Hey guys, what's up? All good? My name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my YouTube channel Ikra Coaching Classes by Rahat Sir. तो आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की जो प्लेलिस्ट आपके YouTube पे बनी हुई है उसमें एक और वीडियो को ऐड करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। उससे उसका कॉन्सेप्ट जो था हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिलेगा इंक्लाइन पोजीशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है, कहां से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन की लाइन को देखिए, मैंने उसमें भी ये बात की थी कि वर्ड प्रॉब्लम कितना जरूरी है हमें समझने के लिए। और वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए हमारे पास ट्रांसलेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारी इंग्लिश ट्रांसलेशन स्ट्रांग नहीं है तो एक काम नहीं कर पाएंगे। वो काम होता है डायग्राम बनाना। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो स्टेप समझ लीजिए, बल्कि तीन स्टेप होते हैं। पहला, आपको पूरी वर्ड प्रॉब्लम समझनी होती है। दूसरा, उसमें आपको फिगर बनानी होती है। और थर्ड, फिर आपका सॉल्यूशन है। जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है इसका, सबसे क्रिटिकल पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो उसकी फिगर को ड्रॉ करना। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आप डिकोड कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, ये प्रॉब्लम पे रिजल्ट आ रही है, इतनी बड़ी हमें बड़ा प्रॉब्लम मिलेगी। हमें इसकी लाइन बाय लाइन को हमें पढ़ना है, समझना है, फिगर बनानी है, सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रिशियन है जिसे रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को। अब इलेक्ट्रिक फॉल्ट कहाँ हुआ है? ऑन अ, यानी कि एक खंबा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो रखा है, उसे वो रिपेयर करना है, जिसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर। किसकी? होल की। तो हम यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन तो शायद मुश्किल से आएगा, लेकिन हम इसकी फिगर साथ साथ बनाते हुए ड्रॉ करते हुए चलेंगे। ओके, देखिए अब जो फॉल्ट है, ये जो होल है, वो कहाँ होगा? लेवल पे होगा। तो ये ग्राउंड हो गया हमारा, और ये इसमें आगे। और इस पोल की हमें हाइट दे रखी है, कितनी हाइट है इसकी? 5 मीटर। तो हम यहां से यहां तक इसे लिख लेंगे 5 मीटर। ये पोल आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये पोल है। आगे चलते, शी, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है वो कोई फीमेल है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। जहां फॉल्ट है वो पॉइंट पोल के टॉप से 1.3 मीटर डाउन है, बिलो, नीचे है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट, उसे एक पॉइंट पे पहुंचना है 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। इसके टॉप है हमारा, इस टॉप से कितना नीचे? करीब 1.3 मीटर, यहां पहुंचना है 1.3 मीटर, यानी कि उसे यहां पहुंचना है, उस इलेक्ट्रिशियन को यहां पहुंचना है, इस पॉइंट। यानी अब हमें टॉप वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, यहां पहुंचना है। क्यों? क्योंकि फॉल्ट यहां, फॉल्ट टॉप पे नहीं है, फॉल्ट कहां है? 1.3 मीटर नीचे है। तो अब मुझे बताइए ये लेंथ कितनी रह जाएगी? तो 5 मीटर में से 1.3 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.7। 3.7 है, 3.7 मीटर। ये यहां से आता कितनी हो जाएगी? 3.7 मीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया, तो इन्फॉर्मेशन दी, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ? कितनी लेंथ होनी चाहिए? किसकी लेंथ होनी चाहिए? ऑफ द लेडर मींस सीढ़ी। यही तो मैं अपने इंग्लिश की वीडियोस में बता चुका हूं कि आप लोग को बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए। लेडर मींस होता है सीढ़ी। एक मैं सीढ़ी के बारे में बताता हूँ। एक तो सीढ़ी वो होती है जो हमारे जैसे जीना कहते हैं, है ना, जैसे जीना भी कहा जाता है ना, कि घरों में सीढ़ियां होती है जो सीमेंटेड जो होती है, फिक्स होती हैं, उसे स्टेयर्स कहते हैं। वी कॉल देम स्टेयर्स। और ये जो सीढ़ी जिसे हम लेडर कहते हैं, ये सीढ़ी जो होती है ये मूवेबल होती है, यानी आप उठा के भी ले जा सकते हो। तो उस सीढ़ी को कहां तक पहुंच, तो कितनी लेंथ होनी चाहिए? यानी कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, को सीढ़ी की कितनी ऊंचाई है, लेंथ होनी चाहिए, दैट शी शुड यूज, जो उसे इस्तेमाल करनी चाहिए, विच। और विच के बाद यहाँ पे कॉमा आ गया, फिर ये कॉमा यहाँ पे खत्म हुआ, यानी कि बीच का सेंटेंस अलग बात बताएगा। सेंटेंस हो गया, यानी कि उसे कितनी लेंथ की सीढ़ी चाहिए,
when inclined at an angle of 60 डिग्री। incline का मतलब झुकना, तो सीढ़ी को झुका के तो लगाएंगे। उस सीढ़ी को मान लो हमने यहां से यहां तक लगाया ग्राउंड पे, ऐसे तो लगेगी सीढ़ी, सीढ़ी ऐसे लगेगी, ये हमारी लेटर होगी। तो इस सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कब, जब जब इसे इंक्लाइन किया जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में, कितने एंगल पे, 60 डिग्री है। ये मीनिंग है कि इस सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि जब इसे, वह है जब इसे इंक्लाइन झुकाया जाए, कहां से, हॉरिजॉन्टल से, कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे, would enable her to reach the required position, जिससे कि वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो अपनी इस पोजीशन तक पहुंच जाए, जो पोजीशन कहां पर है, टॉप से 1.3 मीटर नीचे, यहां तक पहुंचना है। तो हमें ये हाइट, ये लेंथ निकालनी है सीढ़ी। एक क्वेश्चन ये हो गया, उसमें कह रहा है ऑल्सो, और मतलब कुछ और भी फाइंड करना है, और ये भी बताइए हाउ मच फार, फार कहते हैं दूर, ये है, ये वो नहीं है, हाउ मच फार फ्रॉम द फुट ऑफ द लेटर, और वो पॉइंट जो है, वो जो पॉइंट है वो इसके पोल के, पोल है इसके फुट से कितने दूर होगा जहां पर सीढ़ी को झुकना है, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक, अब आप इसके पॉइंट से रख सकते हैं, जैसे इसे ए सपोज कर देंगे, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा एंड ये डी हो जाएगा, बस। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी है, और वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद में आपको ये फिगर बनानी है। जैसे आप फिगर बना लेते हो, आपका 70, मैं कह रहा हूं 70% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसमें कुछ भी नहीं, अब सिंपल से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल देखेगा और यहां से हम सॉल्व कर देंगे। देखिए अब इसमें आप सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी भी तरीका होता है करने का। देखिए जो चीज हम सपोज करते हैं, हम मान लेंगे लेट DB, DB, DB is length of, जो हमारा DB है, ये जो DB शो कर रहा है ना इसमें, ये क्या हमारे, ये हमारी सीढ़ी की लेंथ है, यानी कि हमें DB फाइंड करना है। एंड DC, DC फाइंड करना है कि कहां के, यहां से कितनी दूर ये होगा। ओके, तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास AC, AC क्या है, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, जिसे हमने डिनोट किससे किया है, AC से। AC इज इक्वल टू कितना, AC 5 मीटर। अब AC जो लेंथ है वो दो जगह डिवाइडेड है, AB प्लस BC में, तो इसे ब्रेक कर सकते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू 5। यहां से हमें AB की बने कितना, 1.3 प्लस BC इज इक्वल टू 5, तो ये 1.3 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3.7 मीटर। ये आ गया हमारा BC। ठीक, बाकी पार्ट यहाँ सॉल्व करने हैं, अब कुछ भी नहीं बचा इससे। देखिए हमें इस ट्रायंगल में एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, ओके, तो इस एंगल के साथ हमें ये हाइट कितनी, देखो इस एंगल की और चाहिए, ये परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस हमें मिलता है ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BCD, BCD, इस ट्रायंगल के अंदर हमें मिल जाएगा साइन, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनस BE, sin 60 √3/2 is equal to BC, 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 BC 3.7 एंड DB फाइंड करना है, तो DB के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DB का मल्टीप्लाई में आएगा 3 और 3.7 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहां से DB फाइंड करना है, ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में पहुंचेगा, देन DB इज इक्वल टू 3.7 into 2 और अपॉन में आ जाएगा √3। उसने हमसे क्या बोला अभी कि √3 की प्लस हम कितना यूज कर सकते हैं, 1.73, तो √3.7 into 2 अपॉन 1.73 सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ 0 बढ़ा दें तो पॉइंट से पॉइंट जो रहेगा रिमूव हो जाएगा, तो DB इज इक्वल टू हो जाएगा 370 into 2 एंड अपॉन में मिल जाएगा 173। तो इसे डिवाइड कीजिए, कहाँ डिवाइड करना है, ऊपर डिवाइड कर देंगे, 173 से डिवाइड करते हैं किसे, 370, कितनी बार मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 2 बार मुझे ले आना चाहिए। ठीक, कितना बचेगा,
पॉइंट टाइम 0 बढ़ जाएगा, अब ये चला जाएगा 1 टाइम, तो 2.1 तो इससे से डिवाइड करूँ तो कितना आया 2.1 और 2.6 तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4.2 यानी इतनी हमारी जो लेंथ होनी चाहिए किसकी सीढ़ी की इतनी लेंथ होनी चाहिए, ये आ गई सीढ़ी की लेंथ। ओके, इसके बाद रहेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें करना है, हमें फाइंड करना है ये, तो हमारे पास बीसी है और क्या डीसी है, बीसी एंड डीसी, बीसी एंड डीसी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो इसमें यूज कर सकते हैं हम tan 60, tan 60 इज इक्वल टू, तो tan 60 हो जाएगा बीसी अपॉन सीडी, बीसी अपॉन सीडी, tan 60 √3, बीसी डीसी है 3.7 और डीसी से फाइंड करना है, तो डीसी यहाँ पे आ जाएगा और √3 अपॉन में चला जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.7 √3 की वैल्यू 1.73, अभी हम पॉइंट आएंगे यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0, अभी हमने 176 से डिवाइड किया तो 2.1 आया था, कितना आ जाएगा ये 2.1, यानी कि हमें यहाँ से डीसी मिल जाएगा 2.1। और देखिए तो इसमें है, जैसे ही आपके पास ये फिगर आ जाती है, आप रेशियोज पढ़ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हो, हमारे प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं उसमें कि हमने किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के साथ दो साइड का रेशियो लिया जाता है, दो साइड्स का रेशियो लिया जाता है, बस वही चीज है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में यही चीज यूज करते हैं। मेन मेन जो इसका पॉइंट है, पॉइंट्स हैं इसके, दो पॉइंट्स है, बस यही है कि आप वर्ड प्रॉब्लम को समझिए, समझने के बाद आपको ये बनाना है, अगर आप फिगर बना लेते हो तो आप सोल्यूशन ले आते, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। दीजिए यहाँ पे सोल्यूशन आ गया, है ना, ये हो गया, तो ये बीसीडी साइंस यूज किया, एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, फिर मैं सर्च कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लोग। Next question is an observer and observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. चिमनी बहुत से लोग समझते हैं ये हिंदी वर्ड है, लेकिन हिंदी में चिमनी कहते हैं, इंग्लिश में चिमनी कहते हैं, वरना जैसे टावर ही कह सकते हैं, वैसे वन टावर, द एंगल ऑफ elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degrees. What is the what is the height of the chimney? It's not. This is our question, or we can say it is our problem, to which we have to solve. And let's do it. चलिए बट इसे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले से डिकोड करते हैं, मतलब कि इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सो हैवी
An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. एक चिमनी है, चिमनी कहाँ खड़ी होगी? चिमनी जमीन पे होगी। ये ग्राउंड हो गया। ये चिमनी है हमारी, ये ग्राउंड पे होगी। ठीक, चिमनी से, फ्रॉम अ चिमनी, चिमनी से 28.5 मीटर अवे, अवे कह रहे हैं दूर। ये चिमनी होगी, तो यहाँ पे मान लो ये 28.5 मीटर अवे क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया जहां पर कौन खड़ा हुआ है? 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है। ये इसकी हाइट हो गई ऑब्जर्वर की। हम चाहे जैसे ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा छोटा सा ऑब्जर्वर हो गया। मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कोई हंसेगा नहीं। ठीक, ये हमारा ऑब्जर्वर एलियन है। ठीक, ये ऑब्जर्वर, इसकी हाइट है हमारी 1.5 मीटर। ओके, बस ये फर्स्ट लाइन के हिसाब से हमारा डायग्राम तैयार है कि चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर अवे 1.5 मीटर ऊंचाई या उसकी हाइट का एक हमारे पास ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, इस एंगल की बात हम कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में, हाइट एंड डिस्टेंस फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनता है। ठीक है, तो यहाँ बनेंगे कहाँ का? टॉप का। किसका टॉप? चिमनी, चिमनी के टॉप का। कहां से? फ्रॉम हर आईज। हर मतलब जो ऑब्जर्वर है वो एक लड़की है। ऑब्जर्वर कौन है? ये लड़की। ठीक, इसकी आंख हो गई, आंख है, इसका ये एंगल, ये एंगल है कितना? 45 डिग्री। अब ये एंगल कितना होगा? हम ऐसे यहां से यहां तक बना दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंगल ऐसे नहीं, जब भी एंगल बनेगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल बनेगा। ये यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये एंगल दे रखा है कितना? 45 डिग्री। अब जितनी लेंथ ये है 28.5, उतनी ही ये होगी 28.5 मीटर। और जितनी लेंथ ये है 1.5, ये भी 1.5 मीटर। बस ये इसके की पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स है। बस ये आप निकाल लोगे, यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। इस चिमनी की हमें हाइट निकालनी है। ऐसे मान लें ये हमें फाइंड, ये हमारी फिगर तैयार। अब फिगर तैयार, अब आप हमें करना क्या होता है? हमें चाहिए होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल को यहाँ से हमें ना लगे, इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अपने पॉइंट्स लेते हैं ए बी सी डी ई। तो ट्राइंगल हमारे पास है ए बी ई। तो बी तो लेंथ हमारे पास है, हमें क्या चाहिए? ए बी। हमें क्या चाहिए? ए बी। तो ए बी कितना होगा हमारा? देखिए टोटल कितनी है? एच। तो यहां से माइनस करना पड़ेगा ना, कितना? 1.5 एच माइनस 1.5। अब हम ले लेंगे यहां से इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। अब इस ट्राइंगल ए बी में हमें कौन साइड चाहिए? हमारे पास दो साइड्स हैं इसके अंदर, एक है हमारा ए बी और एक है हमारा बी ई। तो हम ले लेंगे यहाँ पे टैन, क्योंकि इस एंगल के लिए ए बी बनेगा हमारा परपेंडिकुलर और बी ई बनेगा हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? 10। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई। tan 45 कौन बताएगा? हाँ, आप लोग वहां से बोल दो, मैं सुन लेता है। राइट, tan 45 बता 1 डिग्री, मतलब सॉरी tan 45 की वैल्यू होती है। इसकी वीडियो मैंने पूरी बनवाई कि आप किस तरह की टेबल लर्न कर सकते हो। आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, तो वहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल टेबल है उसे याद रखना कितना आसान। जरूर देखिए, tan 45 हो गया हमारा 1, ए बी कितना हमारा? h माइनस 1.5 एंड बी इज 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे रहेगा h माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाएगा। तो 28.5 ये माइनस का हम ले जाएंगे। देखो ये लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट
जब आप मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कई बार बताया मैंने, तो सिर्फ जो चैप्टर आप कर रहे हो सिर्फ उसी से मतलब नहीं होता, मतलब वहां पे इस चीज से भी होता है कि हमें बेस कितना मार्क किया है। ये -1.5 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस 28.5 प्लस 1 h इज इक्वल टू, और ये मैंने डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है उस पर वीडियो बनाया हो, अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो हम वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 5 टाइम का 0 कैरी 1 आएगा, 21 और 28 और 129 और 130 पॉइंट रख हम ये पॉइंट के बाद का 0 पॉइंट छोड़ सकते हैं, तो h हो जाएगा हमारा 13, यानी कि हमारा जो चिमनी है उसकी हाइट कितनी है 13, लीजिए। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन और कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। तो हमें एक क्वेश्चन और कर लेना चाहिए, चलिए क्वेश्चन और कर, यहाँ जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है कि इसके हमें जो फॉर्मूले हैं कन्वर्जन है उसे पता होना चाहिए, और कोई फॉर्मूला याद नहीं करता, कोई नहीं करता, मैंने कभी नहीं की, लेकिन बस उसका तरीका उसका यही है कि हमें, मैं जब तक इसे मेरा वहां सूख गया, गला तो मेरा भी सूख रहा है, मार कर तो ला ही पाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अक्सर ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग डिस्टेंस का एक फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, a tree breaks due to storm, इसे कहते हैं, a tree breaks due to storm and the broken path and the broken path bends so that the top of the tree touches the ground. The ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree, foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Also, okay, find the height of the tree. Find the height of the tree.
चलिए चेक करते हैं कि इसके हम किस तरह से डिकोड करेंगे इसे और हम क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। इतनी अच्छी सी पहले थी। Breaks due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। देखिए वो हुआ क्या था, हुआ ये था कि ग्राउंड था, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, इस ग्राउंड के ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ था बढ़िया सा, ये ट्री है। अब एक आता है तूफान, स्टॉर्म मींस तूफान आया, उस तूफान में पेड़, अगर मैं इस पेड़ को यहाँ पे मैं इसके टॉप को ए पॉइंट मान, तो होगा क्या, जब एक पेड़ गिरेगा, मान लो हमने ये पेड़ यहाँ से बैंड यहाँ तक दिया है, यहाँ से ब्रेक करेगा, चलिए ब्रेकिंग वाला तो निशान ये बना दिया, यहाँ से हमारा जो है पेड़, हमारा ट्री ब्रेक कर गया। अब ब्रेक करने के बाद होगा क्या, ब्रेक करने के बाद यही तो होगा कि पेड़ का ये जो पार्ट है ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, पार्ट है ना पेड़ का, नीचे आएगा। जब भी नीचे आएगा तो यहाँ दिखा सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ से बैंड करके यहाँ नीचे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये नीचे की तरफ गया और यहाँ से इसने यहाँ पे टच किया, किसी ग्राउंड में, तो ये ए पॉइंट को तो टच करेगा, ये ए पॉइंट में टच करेगा, ये मेरा, ठीक, एक पेड़ था वो बी पॉइंट से ब्रेक करके नीचे की तरफ आया और ग्राउंड से ग्राउंड को टच कर दिया, और टच करते हुए कितना एंगल बनाया है, ये एंगल हमारे पास हो गया 30 डिग्री। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का फुट टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और पेड़ के फुट से लेकर वो जगह ग्राउंड में, वो जगह जिस पॉइंट पर पेड़ ने ग्राउंड को टच किया हुआ है, वो कितना है 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। हमसे कह रहा है पेड़ की हाइट बताइए, हाइट, तो ए पॉइंट ये माना, ये बी हो कैसे क्या मान सकते हैं सी, तो हमसे पूछा है इसमें हाइट ऑफ द ट्री, ये डायग्राम हमारा बन गया फिगर, हाइट ऑफ ट्री कितना, पेड़ का कौन है एसी, ये निकालना है हमें, यानी एसी फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो एसी आप देख सकते हो, एसी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे एसी है हमारा, एसी इज इक्वल टू है ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी, यानी हमें ए बी निकालना पड़ेगा और बी सी निकालना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे इस ट्री की हाइट आ जाएगी। देखिए इस एंगल और इस साइड के साथ हमें बीसी लेना, और ए बी यही तो है, ए बी यही, ये जो ए बी था ये कुछ देर के बाद जब पेड़ गिरा तो नीचे आ गया, तो ये ए बी है, हमें ये चाहिए, तो हम चेक कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे क्लाइंट सॉल्व करने के लिए इन ट्राइंगल बी सी ए साइन ले लेते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन में देखो ये इस एंगल के ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, साइन में आता है बीसी अपॉन एडी 1/2 बीसी, बीसी कितना है, बीसी तो फाइंड करना है, तो बीसी आ गया, नहीं अरे हमें साइन हमें नहीं रखा है क्योंकि हमें बीसी और एडी दोनों ही नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस के साथ चले जाते हैं, किसके साथ, कॉस 30 कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी अपॉन एडी, एसी और इसकी वैल्यू होती है √3, तो एसी अपॉन एडी, एसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एसी 8, एबी फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एबी इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो एबी इज इक्वल टू बन जाएगा 2 8 16 अपॉन √3। अब √3 की यहाँ पर उसने कहा नहीं, हमसे बोला नहीं है कि आप √3 की वैल्यू यूज करना, तो हम अपना आंसर √3 में छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि √3 अपॉन में ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता रूट की वैल्यू, तो हम √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ से ये भी मिल जाएगा 16 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, ये आया ए बी। अब हमें क्या चाहिए बी सी, अब हम यूज कर सकते हैं tan यूज कर सकते हैं, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, tan 30 होता है 1 अपॉन बीसी, बीसी कितना है हमारे पास 8, बीसी फाइंड करना है, एसी कितना है 8,
इसे यहाँ भेज दो तो हमें मिल जाएगा BC इज इक्वल टू 8 बन जा 8 अपॉन, ठीक है BC को बस यही रोका, 8 को यहाँ से हटा दे तो 8 अपॉन में कहाँ जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, तो 8 बन जा 8। अब इसमें रूट 3 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा BC इज इक्वल टू 8 रूट 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ये आ गया हमारे पास क्या BC। हमें चाहिए था AC, तो AB प्लस BC, AB और BC हमारे पास आ चुके हैं, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं कैसे, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB 16 रूट 3 अपॉन 3 प्लस BC 8 रूट 3 अपॉन 3। डिनोमिनेटर कैसे हैं दोनों के सेम, तो न्यूमरेटर को एज इट इज नोट कर लेंगे। देखो ये भी रूट 3 ये भी रूट 3, ये कितने रूट 3 है 16, ये कितने रूट 3 है 8, दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 24 रूट 3 अपॉन में 3 8 या 24, तो हाइट कितनी आ गई 8 रूट। तुम्हारा जो ट्री है वो 8 रूट 3 मीटर हाइट का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो। बहुत फन, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स इज फन, वो वाकई में फन। बस क्या है इसके जो बेसिक्स हैं वो हमें आने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री नहीं बल्कि मैथ इज आल्सो फन। आप मैथ को आप सॉल्व करते चले जाइए, अगर जब तक आपको सॉल्व करना है आपको मजा आ रहा है, यू विल बी एंजॉयिंग इट। ओके, सो पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।